और देश के छात्र युवा इस चीज को इस्टेब्लिश करते हुए आपकी एरोगेंस को भी तोड़ दिया। आपके हर तरह से देश में निरंकुशता, देश में गैर जवाबदेही साजिश रूप से लिया है। और यहाँ पर शायद इस तरह के प्रोटेस्ट में पहली बार अपनी भूमिका दर्ज करते हुए पहुंचे हैं। आप लोग जानिए कि आज जो छात्र आंदोलन ने इस देश में कर दिया है, यही लेगेसी इस यूनिवर्सिटी की है। जब कोई हिंदू कॉलेज जाकिर हुसैन रामजस बनता है तो इस लेगेसी को कायम करते हुए ये बात कहता है कि छात्रों का राजनीति से सरोकार है, रहेगा, और हमारा काम है कि देश के लोकतंत्र को दुरुस्त करने के लिए हर तरह के हस्तक्षेप हम लोग करें। भगत सिंह जो एक दौर में कह गए कि छात्रों को राजनीति से दूर रखना देश के शासक वर्ग के पक्ष में है, क्योंकि क्लास में डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म पढ़ लेना छात्र होने का मायना नहीं है। जब इसको ये सरकारें रौंदती हैं तो इसके खिलाफ खड़ा होना छात्र होने का मायना है। तो आज आपसे इस उम्मीद के साथ भी रूबरू हो रहे हैं कि छात्र होने के सही मायने को इस यूनिवर्सिटी में आप और हम मिलकर इस्टेब्लिश करेंगे। वही रामजस कॉलेज जहाँ पे कभी कोई चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए यहाँ पे हॉस्टल में आते हैं अपने साथियों के साथ और पनाह लेते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में कोई मिरांडा हाउस और IPCW है, जहाँ पर एक दौर में कहा गया कि महिलाओं का तो खास कर राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उस बात की कमर तोड़ते हुए महिलाओं ने इन दोनों कॉलेजेस की दीवारों को लांघते हुए आजादी के आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, तमाम ऐसे आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई। आज जब हमने देखा कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जिस तरह से इंटिमिडेट करने का काम ये सरकार करती है, यहाँ से हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के साहिल लोचक को पैलेट गन लगा और हमारे पीछे गेट नंबर 4 के अंदर अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा वाइस चांसलर एक एडवाइजरी इशू करता है, जिसमें कहता है कि दोस्तों हिम्मत मत करना कि जाकर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओगे, नहीं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपने ही स्टूडेंट्स के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, यहाँ से हम तमाम उन साथियों को अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हैं जिन पर बर्बर पुलिस दमन हुआ, पैलेट गन चलाए गए, रबर गन चलाए गए। इसी यूनिवर्सिटी के यूनियन में 3 सीट लेकर लगातार धन बल गुंडागर्दी के राजनीति को बढ़ाने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो लगातार वीडियो इशू करते हैं इस बात को कहते हुए कि छात्रों पे जो हिंसा हुई वो इसलिए हुई क्योंकि छात्र हिंसक होंगे जरूर। जहां पर हाथ में संविधान लेकर इस बात को कहते हुए कि शिक्षा प्रणाली में शरण को नहीं झेलेंगे, हम लोग जिन परिवारों से आते हैं उन खानदान, परिवार, समाज से आ रहे हम आखिरी लोग हैं, और आप चाहते हैं कि हम आखिरी बने रहे, तो उस आखिरी बने रहने के खिलाफ की लड़ाई को लड़ते हुए ही कह रहे हैं कि हर तबके, हर धर्म, हर जाति, हर जेंडर से शिक्षा में आपको बेहतरी और बराबरी सुनिश्चित करनी होगी। उन लोगों पर भाजपा सरकार, अमित शाह की पुलिस लाठियां चलाती है, टीयर गैस चलाती है, और आप जानिए कि तमाम लोगों की हिम्मत इसके बावजूद नहीं टूटती है। लोग अपना फर्स्ट एड कराकर, सर पर पट्टी बांधकर, पैर में फ्रैक्चर हो गया है उसको दिखाकर डॉक्टर से वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि वो ये जानते थे कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आज नहीं लड़े तो कल को ये जो हुजूरे आला जो गद्दी पे बैठे हैं वो हमारा भविष्य नीलाम कर देंगे। आप सबको बस यही कहना चाहेंगे, आगे की लड़ाई के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के खिलाफ लड़ना है, जिसने हमको कहा कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हो, स्किल एनहांसमेंट के नाम पर, वैल्यू एडिशन के नाम पर पढ़ाया जाएगा योगा, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जिससे 10-15 हजार से ज्यादा की नौकरी ना मिल जाए। FYUP के खिलाफ, NEP के खिलाफ, NTA के खिलाफ की लड़ाई को यहाँ से आगे पुरजोर तरीके से आपको और हमको बढ़ाना है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए। बस इसी स्पिरिट को जो इस आंदोलन में आप में हम में भरा है, इसको जिंदा रखना है, आबाद रखना है। हॉस्टल से लेकर, मेट्रो पास से लेकर, जातिगत हिंसा से लेकर
लैंगिक हिंसा के खिलाफ इस विश्वविद्यालय में तमाम आंदोलनों में अपनी हिस्सेदारी निभानी है। जो फर्स्ट ईयर में अभी एंटर किए हैं और आपने अपने घरों में बैठ के अपने मोबाइल स्क्रीन्स में एक बहुत बड़ा मूवमेंट अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए देखा, और जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचे आप चाहते थे कि उस मूवमेंट के जो मुख्य टेकअवेज हैं, मुख्य टेकअवेज ये कि द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री, इस देश के स्टूडेंट्स, इस देश के यंग लोग, इस देश के जेन अल्फा, जेन जी और तमाम जो भी जनरेशंस होने जा रही हैं, वो सब वी डू नॉट स्टैंड फॉर हेट, वी डू नॉट स्टैंड फॉर डिविजन। आप बार बार हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे, भाषा के नाम पे, रीजन के नाम पे और समाज में जितने पावर हायरार्कीज एग्जिस्ट करते हैं उन पावर हायरार्कीज के नाम पे आप हमें डिवाइड अब नहीं करेंगे। आपकी ये राजनीति जो हर बार स्टूडेंट्स के मुद्दों को डाइल्यूट करते हुए, उसको बुलडोज करते हुए सिर्फ अपने वोट बटोरना चाहती है। हर चुनाव के मौसम में आप इस देश के नागरिकों के पास आते हैं और उनसे जाति का, धर्म का, तमाम भाषाओं का, क्षेत्रों का रिश्ता जोड़ करके चुनाव में वोट्स मांगने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो हमारे एजुकेशन के मुद्दे कहाँ जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ये फैक्ट कहा जाता है कि इस देश में, जिसको एक यंग देश बोला जाता है, हमारे देश की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री, वो यंग लोग डिग्री लेने के बाद भी मजबूर है कि वो इस देश में अनएम्प्लॉयड घूमे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ने आते हैं, हिस्ट्री पढ़ने आते हैं, आर्ट्स पढ़ने आते हैं, जर्नलिज्म पढ़ने आते हैं, तो ये सब चीजों को डाइल्यूट करके उन्हें फिट इंडिया पढ़ाया जाता है, स्वच्छ भारत पढ़ाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि जो भाजपा के पॉलिटिकल इकोसिस्टम से निकला हुआ ज्ञान और प्रोपेगेंडा है वही आपका एजुकेशन है। तो ये मुद्दा कहां गायब हो जाता है? ये मुद्दा कहां गायब हो जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हर साल हम लोग 100 से 200% तक की फी हाइक देख रहे हैं। इससे आगे, इससे पहले आने वाली जो जनरेशंस यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इसलिए पढ़ पाती थी क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के नाते समाज के हर सेक्शन को शिक्षा का अधिकार मिले, इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझता था। आज उस जिम्मेदारी से हाथ धो करके, स्टूडेंट से पैसा वसूल करके लोन्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज मजबूर हैं कि वो लोन्स लें और वो लोन्स चुकाने के लिए हमारी फीस को बढ़ाएं। हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरीके की फी हाइक्स हम लोग देखते हैं। वो मुद्दा कहां गायब हो जाता है? वो मुद्दा कहां गायब हो जाता है कि हमारे प्रोफेसर समरवीर जैसे टीचर्स को आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो टीचर जो हमें सिखाते हैं कि समाज को कैसे देखना है, उसको आर्टिकुलेट करने की भाषा देते हैं, आप उन प्रोफेसर्स के साथ किस तरीके का सलूक करते हैं, आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस चीज को याद रखते हैं। हम याद रखते हैं कि लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर्स को किस तरीके से आप अपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए छाट देते हैं। हमें याद है कि वो प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटीज में हर इशू पे हमारे साथ खड़े रहते हैं पिलर्स की तरह, आप किस तरीके से उन प्रोफेसर्स को टारगेट करते हैं। हम जानते हैं शहीद भगत सिंह का एग्जाम्पल, हम जानते हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज का, जहां पे एक स्टूडेंट के ऊपर जातिवादी टिप्पणी की जाती है वहां के प्रिंसिपल के द्वारा, उनके साथ हिंसा होती है, और वहां पे अगर कोई उस एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने के लिए ताकत खड़ी रहती है तो उस ताकत का नाम स्टूडेंट मूवमेंट होता है, उस ताकत का नाम आईसा होता है। हम ये जानते हैं कि लगातार जिस तरीके का हरासमेंट आईपीसीडब्ल्यू में होता है, मिरांडा में होता है, गार्गी में होता है, कमला नेहरू में होता है, और ये हरासमेंट करने वाली ताकतें और कोई नहीं है, ये वही ताकतें हैं जो भाजपा के सत्ता पक्ष के साथ में खड़ी रहती हैं, और उस ताकत का नाम भी आप सुन लीजिए, उस ताकत का नाम एबीवीपी है। आगे आने वाले समय में बार बार आपके कॉलेजेस में आएंगे, बहुत सतर्क रहिएगा। आपको बार बार वो
कि हम तो हिंदुस्तानी सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्नेह जो आपको अपने परिवार के प्रति महसूस होता है, वी ऑल लव आवर फैमिलीज, जो प्रेम आपको अपने परिवार के प्रति महसूस होता है, उसको एक्सप्लॉइट करके आपको बोलेंगे कि आइए एबीवीपी में आइए, आइए भाजपा से जुड़िए, आइए हमारी विचारधारा से जुड़िए। जब जब वो आपको इस तरीके की चीजें बोले, उनसे कुछ सवाल पूछिएगा उनसे कि जब जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स 50 दिन से अपने भविष्य और शिक्षा के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, 23 दिन की भूख हड़ताल कर रहे थे, तब एबीवीपी की तरफ से एक इंसान क्यों मौजूद नहीं था जंतर मंतर पे? पूछिएगा उनसे कि मिरांडा हाउस में जब जब चुनाव होता है, गेट तोड़ करके आपके संगठन के पुरुष दिन दहाड़े महिलाओं के कपड़ों पे कमेंट करते हुए, मार्जिनलाइज्ड जेंडर आइडेंटिटी से आने वाले लोगों के कपड़ों पे कमेंट करते हुए हमारे ही कॉलेज में, हमारी ही यूनिवर्सिटी में हमें अनसेफ क्यों महसूस कराते हैं? पूछिएगा उनसे। हो रही है उसको रोल बैक किया जाए तो आपके लोग ग्राउंड से सिस्टमैटिकली हमेशा गायब क्यों पाए जाते हैं? इनफैक्ट आप लोग माइकों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बार बार ये क्यों कहते हैं कि वो एनईपी जो इस तरीके के फी हाइक्स को सिस्टमैटिकली हमारे कॉलेजेस में इन्फोर्स कर रहा है, आप ये क्यों कहते हैं कि आप उस एनईपी को इस यूनिवर्सिटी में, देश के अलग अलग तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लागू करवाएंगे? आप क्या स्टूडेंट्स के फी हाइक के मुद्दे के खिलाफ नहीं खड़े हैं? पूछिएगा एबीवीपी से कि जब इस तरीके के डेमोक्रेटिक प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम बात करना चाहते हैं एजुकेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, जब हम बात करना चाहते हैं हमारे भविष्य पे, तो ऐसा क्यों होता है कि एबीवीपी इन द पास्ट फ्यू इयर्स हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं वो लोग और बार बार हिंसा करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में? जिन लोगों के पास डायलॉग की ताकत नहीं है, रीजन की ताकत नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत नहीं है, वो लोग बार बार हथियार का इस्तेमाल करते हैं, हिंसा का इस्तेमाल करते हैं हमारे इस छात्र आंदोलन को दबाने के लिए। पूछिएगा एबीवीपी से। और जब वो आपसे पूछे कि आप बड़ा आईसा के प्रोग्राम में गए हुए थे, क्यों गए हुए थे, क्या किया है आज तक आईसा ने, तो भी बता देती हूँ क्या कहना है। ये कहना है कि जब एनईपी को इन्फोर्स किया जा रहा था और पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एफआईयूपी का मॉडल लागू हुआ था, अगर संघर्ष करके किसी ने उसे वापस करवाया था तो उस ताकत का नाम आईसा था, इसलिए जुड़े हुए हैं आईसा से। कहिएगा उनको कि जब 2019 में जेएनयू में फी हाइक को यूनिलैटरली एनफोर्स किया जा रहा था, तो उस फी हाइक के मूवमेंट को जो लोग लड़ रहे थे वो लेफ्ट के लोग थे, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने कंधों पे कैरी कर रही थी उस मूवमेंट को, उसका नाम आईसा था, इसलिए खड़े होते हैं आईसा के साथ। कहिएगा उनको कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोगों ने कैंपेन चलाया था कि एसी बस पास के लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डिटेन होंगे, एफआईआर खाएंगे, तो तब उस मूवमेंट को जो लीड कर रहा था, और अगर आज स्टूडेंट्स को एसी बस पास मिलता है, अगर आज मेट्रो कंसेशनल पासेस का मूवमेंट जिंदा है, तो वो इसलिए जिंदा है क्योंकि स्टूडेंट फोर्सेस उस ताकत को, उस मूवमेंट को जिंदा रखे हुए हैं, और उसमें जो मूवमेंट है, जो फोर्स है जो उसको जिंदा रखे हुए है, उसका नाम आईसा है। कह दीजिएगा उनको कि जब आपके लोग, आपके एबीवीपी के लोग आईपीसीडब्ल्यू में घुस करके फेस्ट में हरासमेंट करते हैं, तो वहां पे जा करके स्टूडेंट्स के एक स्टूडेंट्स की टेस्टिमनी से लेकर के वहां पे एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाने का कोई अगर काम करता है, तो उस ताकत का नाम आईसा है, इसलिए खड़े होते हैं हम लोग आईसा के साथ में। और सबसे रीसेंट एग्जाम्पल जो आप सबके सामने है, कहिएगा उनको कि जब इस देश के अलग अलग कोनों से अपने शिक्षा और भविष्य को लेकर के एक व्यापक मूवमेंट इस देश के यंग लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था, बिहार में पटना में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जयपुर में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, बेंगलोर में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, कोलकाता में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, और जब स्टूडेंट्स को
20 तारीख को जंतर मंतर पे लाखों स्टूडेंट्स को लाठियां पड़ रही थी, उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाए जा रहे थे, पिस्टल्स फायर हो रहे थे, ये भी रिपोर्ट में आया है। तो जब इस तरीके की सिस्टमैटिक हिंसा इस देश के स्टूडेंट्स एक यूनाइटेड फोर्स की तरह झेल रहे थे, उसका सामना कर रहे थे, सब कुछ दांव पे लगा करके 50 दिन का सिट इन, 50 दिन से ज्यादा का ये मूवमेंट हम लोगों ने जंतर मंतर पे और देश के कोनों में चलाया था। तो इस मूवमेंट के सेंटर में जो लोग थे, जो लोग सिट इन में भी बैठे, जो लोग पहले कॉल से लेकर के आखिरी दिन धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन तक इस मूवमेंट को अपने कंधे पे उठाए हुए थे, उन लोगों का नाम आयशा है, इसलिए खड़े होते हैं आयशा के साथ में। बोल दीजिएगा उनको। और तीसरा चीज जिसको मैं एड्रेस करना चाह रही थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि इससे पहले की जो हमारी जनरेशन्स रही हैं और जिस तरीके से हमने सिस्टम को फलते फूलते नर्चर होते हुए देखा है, हम उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कौन से धर्म, कौन सी जाति, कौन से एरिया से आते हैं, हम जंतर मंतर के जो मूवमेंट ने पॉसिबिलिटी खड़ी कर दी कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ लड़ना होता है, एक यूनाइटेड ताकत से जो छात्रों के विरोध में लगातार काम कर रही है। तो आप लोग कहते हैं कि इस आइडिया के साथ हम खड़े हुए हैं, हम इस आइडिया के साथ खड़े हुए हैं कि अब हम नहीं होंगे डिवाइड आपके कास्ट के एजेंडा पे, आपके रिलीजन के एजेंडा पे, आपके जेंडर के एजेंडा पे नहीं होंगे डिवाइड हम लोग। हम अगर कुछ होंगे तो वो यूनिफाइड स्ट्रगल में होंगे, अगर हम कुछ होंगे तो संघर्षशील पंक्तियों में होंगे, अगर हम कुछ होंगे तो सड़कों पे मिलेंगे, अगर हम कहीं मिलेंगे तो बैरिकेड्स के पीछे मिलेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जनरेशन जानती है कि अगर आगे इस देश को बचाना है, इस पूरे पब्लिक एजुकेशन के सिस्टम को बचाना है, तो हमें बचाना है। इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द यंग पीपल स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जिनके कंधों पे आज ये जिम्मेदारी है कि इस देश को जिस नफरत की आग में झोंक दिया गया था, उस नफरत की आग से बाहर निकालेंगे हम इस देश को। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये जिम्मेदारी समय समय पे इस देश के नौजवानों ने, इनफैक्ट दुनिया भर के अलग अलग देश के नौजवानों ने इस जिम्मेदारी को निभाया है। और आज हम अपने देश में जिस तरीके की नफरत देख रहे हैं, जिस तरीके की लूट देख रहे हैं, जिस तरीके के पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, अगर किसी को इस देश को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, तो इट हैज टू बी आवर जनरेशन। तो इस जनरेशन की इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेरा बहुत बहुत सलाम, आयशा का बहुत बहुत सलाम। और इसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी सेंस ऑफ यूनिफाइड स्ट्रगल के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। और ये मूवमेंट, याद रखिए, खत्म नहीं हुआ है। जब भी आपको लगे ये मूवमेंट खत्म हो गया है, याद करिएगा 20 तारीख को जिन स्टूडेंट्स को मार पड़ी है, अभी 5 मिनट पहले मुझे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने मुझे अपने गर्दन की चोटें दिखाई, हाथ पे लगी हुई चोटें दिखाई, बोला कि उनका पैर आज तक सूजा हुआ है। जब भी आपको मन करे कि भूल जाते हैं वो मुश्किल संघर्ष, तब याद करिएगा कि आपके साथ जो लोग उस संघर्ष में शामिल थे, उनके घाव अभी तक नहीं भरे हैं।